हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा देख रहे हैं कि जो आईपीओ और एसएमई आईपीओ की बाढ़ चल रही थी वो इस समय समाप्त हो चुकी है। आज अंतिम दिन था। कल के दिन एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है कमिटेड कार्गो केयर लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जो कंपनी का मुख्य रूप से काम देखा जाए तो जो पोर्ट्स अर्थात बंदरगाह होते हैं वहाँ पर इनका मुख्य रूप से काम होता है। उसके काम में देख लिया जाए तो जो कार्गो और जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सर्विस होती हैं उनको ये प्रोवाइड करवाती है। और इनकी सर्विस में देख लिया जाए तो जो लॉजिस्टिक सर्विस तो बता ही दिया, और साथ में कार्गो मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ऑर्डर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फ्लाइट मैनेजमेंट, कस्टम्स एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, हैवी एंड ऑर्डर कार्गो मूवमेंट्स। तो इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाती है। और इसके अगर कस्टमर बेस में देख लिए जाएँ तो इसके कस्टमर भी देखा जाए तो ऑटोमेटिव एंड हैवी इंजीनियरिंग, टेलीकॉम सेक्टर से भी, फूड एंड एग्रो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पेंट, हैंडीक्राफ्ट, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, फार्मा एंड डेयरी। तो इन क्षेत्रों से भी इनके जो कस्टमर हैं वो इनसे लॉजिस्टिक संबंधी जो सर्विसेज होती हैं उनको उनसे जुड़े हुए हैं। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ कल के दिन यानी 6 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है और 10 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा। और जैसा प्राइस बैंड देख रहे हैं तो 77 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। और अगर इस एसएमई आईपीओ का टोटल इशू साइज देख लिया जाए तो 24.9 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया, यानी इशू साइज काफ़ी छोटा है। और जो इसकी लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर होगी। रिजर्वेशन देख ले हैं जो रिटेल भाई हैं इनके लिए भी लगभग 50% का रिजर्वेशन है। और जो अदर्स हैं, अदर्स में जैसे एचएनआई कैटेगरी भी आ जाती है तो उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसे हम बता ही चुके हैं कि आईपीओ 6 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है और जो क्लोजिंग डेट है वो 10 अक्टूबर रखी गई है। अलॉटमेंट 13 अक्टूबर तक आपको पता चल जाएगा। और जो क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे भी पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया। यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 16 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वो 18 अक्टूबर रखी गई है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1,23,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, और उसके लिए आपको 2,46,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और शेयर होल्डिंग देखे ले रहे हैं जो आईपीओ आने के पहले अगर इनकी प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 98% थी। और आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग रहेगी वह 68.63% जैसी बचेगी। यानी देखा जाए तो आईपीओ आने के बाद भी इनकी ठीक ठाक प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी। पीई देखे ले रहे हैं तो 10.94 का पीई है। और जो आईपीओ आने के बाद इनका जो पीई हो जाएगा वो 12.84 हो जाएगा। मार्केट कैप देखते हैं कंपनी का तो 83.23 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई 18.48 और आरओसीई देखते हैं तो 24.06% है, यानी आरओई और आरओसीई ठीक ही है। और फाइनेंशियल में देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा हम देख रहे हैं जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल में साल दर साल इनके एसेट्स बढ़ रहे हैं। और जो टोटल ऑल अमाउंट इन लैक्स में दिए हुए हैं जैसा आप नीचे देख पा रहे होंगे। 2020 में इनका रेवेन्यू देखते हैं तो 8,404 लाख का टोटल रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में देखा जाए तो 11,385 लाख का हो गया। मार्च 2022 में देखते हैं तो 14,612 लाख का टोटल रेवेन्यू है। और मार्च 2023 में देखते हैं तो इनके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। 12,242 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 2020 में कंपनी ने लगभग 151 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। 2021 में 232 लाख का नेट प्रॉफिट। मार्च 2022 में देखा जाता 308 लाख का नेट प्रॉफिट। और मार्च 2023 में 533 लाख का कंपनी ने ताबड़तोड़ नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी रेवेन्यू में तो गिरावट देखने को मिली है 2023 में, लेकिन प्रॉफिट देख रहे हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बम्पर उछाल देखने को मिला। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देख रहे हैं तो मार्च 2020 में कंपनी का रिजर्व 1,053 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 2,127 लाख का टोटल रिजर्व हो गया। यानी रिजर्व भी कंपनी का साल दर साल बम्पर बढ़ रहा है।
और 2020 में जैसा देख रहे हैं जो कंपनी की बोरोइंग थी 65 लाख के आसपास बोरोइंग थी, और 2023 में देखते हैं तो 67 लाख के आसपास टोटल बोरोइंग है। यानी बोरोइंग देखा जाए तो नाम मात्र है, कुछ खास विशेष नहीं है। ग्रे मार्केट में देखा जाए तो 30 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है और दिन प्रतिदिन इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। 1600 शेयरों का एक लॉट है तो 30 गुणा 1600 करके देखते हैं तो लगभग एक लॉट में 48,000 जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 38 से 39% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। फाइनली हमने देखा है जो कंपनी का जो मुख्य रूप से काम है वो तो बता ही चुके हैं हम कि जो पोर्ट्स अर्थात जो बंदरगाह होते वहीं पर होते, वहाँ पर हमने बता ही दिया कि जो कार्गो मैनेजमेंट से संबंधित सर्विसेज होती हैं और जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित सर्विसेज होती हैं उनको यह कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया और हमेशा चलते रहने वाला काम है, लेकिन इस प्रकार की और भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हैं तो इसको कंपटीशन तो काफ़ी तगड़ा मिलने वाला है। फाइनेंशियल में जैसा देखा कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू में तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्च 2023 में इसको टोटल रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जरूर इसके बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। साल दर साल 2023 में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखा जाए तो ठीक ठाक चल रही है और फिलहाल तो मैं अप्लाई करूंगा तो अंतिम दिन ही करूंगा, ताकि हो सकता है ग्रे मार्केट में अगर डिमांड घटना हो या बढ़ना हो तो उससे पता चल जाएगा। तो आप भी अगर किसी IPO या SME IPO में अप्लाई करते हैं तो अंतिम दिन ही किया करें, जिससे ग्रे मार्केट डिमांड का पता चल जाता है और सब्सक्रिप्शन पता चल जाता है। और यदि ग्रे मार्केट डिमांड स्थिर रहती है या और बढ़ती है तो ही मैं इस SME IPO में अप्लाई करूंगा, और यदि ग्रे मार्केट में डिमांड घटती है तो मैं इस SME IPO में अप्लाई नहीं करूंगा। और आप किसी भी IPO या SME IPO में अप्लाई करते हैं तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी IPO या SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।